हेलो फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो इसका एक ही उद्देश्य रहता है, खास करके वो है कि एम्प्लॉयमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट के साथ अर्निंग हो, अर्निंग के साथ इंटरटेनमेंट करें लाइफ में। लेकिन समस्या ये है कि सबसे ज़्यादा अगर डर भी आप लोगों को रहता है तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट से। आखिरकार अनएम्प्लॉयमेंट से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसा करियर के बारे में काउंसलिंग करना हो जिस करियर के बाद आप क्या करोगे, +2 के 3 साल के बाद मिनिमम 1 लाख पर मंथ आपकी अर्निंग होगी। लेकिन उसके लिए आपको निश्चित रूप से एक सिंसेरिटी, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी ये होना चाहिए। फिर आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसी बात नहीं है कि आप +2 और फिर 3 साल 4 साल के बाद आप फिर अनएम्प्लॉयड होते हुए इधर उधर घूमोगे। नहीं, मैं निश्चित रूप से पढ़ रहा हूँ और मेरी बातों पर विश्वास करो कि जो मैं बोल रहा हूँ अगर उसको आप फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से 1 लाख से एबव भी चलते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप ग्रो करोगे वैसे वैसे अर्निंग आपका ग्रो होता चला जाएगा। एंड यू विल बी, सबसे बड़ी बात कि आप खुद अपना बॉस होगे, आपका बॉस कोई नहीं होगा, आप खुद अपना बॉस होगे। यू विल बी द डायरेक्टर एंड डिक्टेटर एवरीथिंग। तो आखिरकार वो है क्या चीज़? तो वो ऐसी चीज़ है, वो ऐसा करियर है जिसके बारे में जनरली नहीं सोचते हैं। ये मैं केवल स्टूडेंट्स को नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये वीडियो आप पेरेंट्स के लिए भी है कि पेरेंट्स जनरली जो एक करियर है जिसके बारे में आप लोग नहीं सोचते वो है टीचिंग। और टीचिंग वो भी गवर्नमेंट टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ प्रोफेशनल टीचर्स की बात, जो अपना कोचिंग चलाते हैं, और कोचिंग चला कर वो खुद अपना बॉस रहते हैं। तो चलो, मैं क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, इसलिए मैं बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले इस टीचिंग को करियर बनाने के पहले आप पैसा पर नहीं जाओ। सबसे पहले आप जज करो, आप अपने आप को सोचो, आप अपने आप को बैठ करके जरा अपने आप को एग्जामिन करो कि क्या आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर हॉबी है, आपके अंदर एक इंटरेस्ट है पढ़ाने के प्रति। हाँ, अगर आपको लगता है कि यस आपके अंदर इंटरेस्ट है टीचिंग के प्रति, देन सर्टेनली दिस द परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू टू अर्न मनी। नॉट ओनली मनी, यू कैन जस्ट गेट एवरीथिंग फ्रॉम दिस टीचिंग। सब कुछ मिल सकता है, जो जो आपको सपना है सारा कुछ मिल सकता है। तो चलो हम दिखाते हैं कि आखिरकार सबसे पहले जज करना है। कैसे जज करना है कि आखिरकार आपके अंदर इंटरेस्ट है कि नहीं पढ़ाने के प्रति। तो सीधा सीधा आप करोगे क्या कि आपके रिलेटिव्स वगैरह के छोटे छोटे अगर बच्चे होंगे तो उनको आप कोई चीज़ पढ़ा के देखना। अगर वो कहें कि हाँ आप भैया या आप दीदी जो पढ़ा रही हो, आप हमारे जो सर पढ़ा रहे हैं क्लास में उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझा दिए, यानी कि आपके अंदर टीचर है ऑलरेडी, आप अच्छा एक टीचर बन सकते हो। तो उसके लिए करना क्या है कि आप इस जो कोचिंग फील्ड में आओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप देखोगे IIT करके लोग कोचिंग पढ़ाने के लिए चले आते हैं, UPSC वगैरह कम्पीट करके फिर कोचिंग पढ़ाने चले आते हैं, बहुत सारे तो बैंकिंग वगैरह कंपीट करके फिर कोचिंग के फील्ड में चले आते हैं। आखिरकार कुछ तो कारण होगा। जनरली हम देखते हैं कि पेरेंट्स कोई भी नहीं चाहते कि मेरा बच्चा टीचिंग करे, टीचर बने। इतना ही नहीं, कोई आज के स्टूडेंट्स भी नहीं सोचता इस फील्ड के बारे में, जबकि हम देख रहे हैं कि पूरा जो अच्छे अच्छे लोग भी इस फील्ड में आ रहे हैं। आखिरकार उसके पीछे बिना वजह से नहीं आ रहे हैं, वो जान रहे हैं कि मैं खुद अपना बॉस रहूँगा, अपना टाइम अपने अनुसार मैं जीवन को गुजारूंगा, इसीलिए बने हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई रिटायरमेंट नहीं हो रहा है। जैसे जैसे आप ओल्ड होते चले जा रहे हो वैसे वैसे आपके अंदर नॉलेज बढ़ता चला जा रहा है। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं बोलना भूल गया वो ये है कि जो भी इस टीचिंग फील्ड में आ रहा है वो जल्दी बूढ़ा नहीं होता है, वो जल्दी ओल्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि युवकों को पढ़ाते पढ़ाते उसी तरह का थ्रिल, एक्साइटमेंट, एडवेंचर सारा चीज आता है। भले ही एज में वो धीरे धीरे ओल्ड होते चले जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर थ्रिल, एक्साइटमेंट और लाइफ जो लाइव हो रहता है। क्योंकि बच्चे लाइव हैं तो खुद लाइव है, यानी कि लाइफ हमेशा रहता है। तो चलो हम पहले देखें कि आखिरकार इस फील्ड में आने के लिए आपको करना क्या है। एक तरफ हम देखते हैं कि जो +2 करके आदमी अलग अलग फील्ड्स, MBA, BTech ये सब में चले जाते हैं। एक दूसरा स्टूडेंट है वो क्या करेगा कि ऑनर्स करके भी 3 साल में ऑनर्स करेगा और चौथे साल में 1 लाख अर्निंग आप स्टार्ट करोगे। ये कैसे होगा ये मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि कौन कौन सा सब्जेक्ट्स है जो कि डिमांडिंग है इस दुनिया में, खास करके इंडिया में कौन कौन सा सब्जेक्ट्स है। तो हम साइंस सब्जेक्ट से लेना स्टार्ट करते हैं। एक देखते हैं कि मैथ्स है, ये मैथ्स जो है डिमांडिंग है। इसके बाद आपको फिजिक्स है, फिजिक्स के साथ आपको केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के बाद बायो है, इसके बाद अकाउंट्स है, कॉमर्स में चले आए, अकाउंट्स है, इसके बाद इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स, इसके बाद इंग्लिश। ये जो सब्जेक्ट्स है 1 2 3 4 5 6 7 और भी सब्जेक्ट्स है, लेकिन ये डिमांडिंग काफ़ी है। अब आपको करना क्या, आप जज करो। अगर आप क्लास 10, 12 या 8 वगैरह के भी स्टूडेंट्स हो, आप क्लास 8 से भी सोच सकते हो कि आगे चल करके मैं अर्निंग करूंगा, अपना खुद का बॉस रहूंगा। तो आपको करना क्या है कि आप देखोगे
इसमें से कोई भी सब्जेक्ट्स को देखो, किसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है करोगे क्या, जब +2 आपका हो जाएगा, +2 के बाद इसमें से कोई एक सब्जेक्ट को लेकर के आप उसमें ऑनर्स करो, BSc ऑनर्स, BA ऑनर्स, BCom ऑनर्स वो करो। और जब आप पार्ट 1 ऑनर्स पार्ट 1 में हो, आप जब ऑनर्स पार्ट 1 में हो तब क्या आप करो, आप जो है पढ़ाना स्टार्ट करो। किसको पढ़ाओगे, तो पढ़ाओगे आपके कॉलोनी में इर्द गिर्द जो छोटे बच्चे होंगे, खास करके 8, 9, 10, 11 वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, उनको आप पढ़ाओ। और पढ़ाओ भी कैसे, फ्री में पढ़ाओ। जो अंकल वगैरह हैं, आंटी वगैरह, उनको बोलना है कि आप अपने बच्चे को भेजिए, मैं फ्री पढ़ाऊँगा उसको। तो कौन नहीं चाहेगा। देखते हैं कि डिस्काउंट ऑफर में लंबी लाइन लग जाती है, यहाँ तो फ्री की बात है, तो निश्चित रूप से जो स्टूडेंट्स वगैरह है अगल बगल के आपको मिल जाएंगे। पार्ट 1 में मान लेते हैं आपको 1 ईयर में लगभग 25 स्टूडेंट्स मिल गए। आप उस 25 स्टूडेंट्स को बढ़िया तरीके से पढ़ाते हो, ऑनेस्टली पढ़ाते हो, कंसेप्ट को क्लियर करके पढ़ाते हो। इससे बेनिफिट क्या होगा, स्टूडेंट्स तो बेनिफिट होगा, आप भी बेनिफिटेड होगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक तरह से लर्निंग कर रहे हो। किस चीज़ का लर्निंग, टीचिंग का लर्निंग कर रहे हो कि बेहतर ढंग से आप अपने आप को बताते चले जाए। ये जब ऑनर्स पार्ट 2 में आप चले जाओगे, ऑनर्स पार्ट 2 में चले जाओगे, तो यही स्टूडेंट आपको लगभग 60 स्टूडेंट्स को ले आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेटिस्फाइड है आपसे और आप इसको फ्रेंडली वे में पढ़ा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपको वो टीचर नहीं बल्कि एक भैया के रूप में मानते हैं। तो वो क्या करेंगे, जब आपसे काफ़ी सेटिस्फाइड हैं तो वो भी अपने दोस्तों को बुलाएंगे। और इसलिए सेकेंड पार्ट जाते जाते 60 स्टूडेंट्स आपके पास रहेगा। अभी भी लालच नहीं करना, बल्कि अभी पैसा अर्निंग का नहीं, बल्कि आप ट्रेनिंग पीरियड में हो। जब आप ऑनर्स पार्ट 3 में रहोगे, तब जाकर के यही स्टूडेंट्स जो है लगभग 125 के आसपास आ जाएगा। यही स्टूडेंट्स 125 आ जाएगा, बशर्ते कि ईमानदारी रहे, पंक्चुअलिटी रहे, सिंसेरिटी रहे, टीचिंग के प्रति एक पैशन रहे, एक लव रहे, एक हॉबी रहे। तो देखना कि थर्ड पार्ट जाते जाते यानी 3 साल जाते जाते आपके पास मिनिमम 125 स्टूडेंट्स रहेगा। मैं देखा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा हूँ कि यह इस तरह से आगे बढ़ गए हैं। जब 125 स्टूडेंट हो गया, इसके बाद आप क्या करो, पीजी में अपना एडमिशन कराओगे। पार्ट 3 ऑनर्स के बाद पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट यानी MA MSc में एडमिशन कराओगे। और यहीं पर क्या करोगे, यहीं से आपका अर्निंग स्टार्ट है। इधर देखो, इस साइड से क्या है, आप बीटेक ले लो, ठीक है, आप MBA ले लो, आप BBA ले लो, होटल मैनेजमेंट ले लो, टूरिज्म इंडस्ट्री ले लो, कुछ भी ले लो। ये लगभग 4 साल लग रहा है। इस 4 साल के बाद भी आखिरकार अर्निंग होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है। देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि आप देख रहे हो हमारे इस भारतवर्ष में, देख रहा हूँ कितने ही ग्रेजुएट्स हैं, ये जो बीटेक MBA होटल मैनेजमेंट किया वो कितने ही हैं जो लास्टली जाकर के फिर कोई दूसरा जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि इतना सारा पढ़ाई जो हमारा बेकार चला जाता है। तो दूसरी बात कि हम देख रहे हैं कि IIT पर के भी टीचिंग कर रहे हैं, UPSC कंपीट करके टीचिंग कर रहे हैं, बहुत सारे बैंकिंग कंपीट करके बैंक का जॉब छोड़ करके इस फील्ड में आ रहे हैं। तो आखिरकार वहाँ तो उतना उन्होंने पढ़ाई किया, यानी कि दूसरे फील्ड में चले गए थे, लेकिन आप तो इसी फील्ड में हो। आपने क्या किया, गार्जियंस का, पेरेंट्स का पैसा भी काफ़ी कम खर्च किया। क्यों, क्योंकि MA MSc BA BSc वगैरह में ज़्यादा कुछ पैसा नहीं लगता है। तो एक तरफ इस तरफ आप लाखों का इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, उसके बावजूद भी अनसर्टेनिटी है। इस तरफ इन्वेस्टमेंट 9 के बराबर है ग्रेजुएशन वगैरह करने में। इसके बाद आप अगर टीचिंग में आपका इंटरेस्ट है तो लगभग थर्ड पार्ट जाते जाते आपके पास 125 स्टूडेंट्स की संख्या रहेगी, और पीजी में जाते जाते आपका 150 स्टूडेंट्स के आसपास आपके पास रहेगा। अब क्या करोगे, यहां से एडमिशन क्लोज करोगे। एडमिशन क्लोज करोगे यानी कि आपने 3 साल तक मेहनत किया है, अब आपको फसल काटने का समय आ गया है, और जैसे 150 के आसपास बच्चा हो गया, आप क्या करोगे, फीस लगा दोगे। मान लेते हैं छोटे से शहर में अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स ये सब पढ़ाने वाले लोग आज से 3 साल के पहले उनका जो मंथली जो होगा फीस होगा वो मिनिमम 2000 होगा। आप क्या करोगे, 3 साल के बाद अगर वो 2000 ले रहे हैं, आप मात्र 1000 लो, 50% केवल लो। जब 50% केवल लोगे तो 150 में से कम 100 बच्चे आपके पास रहेंगे ही रहेंगे, या 100 बच्चे आपके को फी देने वाले रहेंगे। अब 100 बच्चा फी दे रहा है, अगर 100 बच्चा जो है अगर 1000 फीस दे रहा है, तो आप देख रहे हो कि कितना आपको जो है लगभग 1 लाख, ठीक है, 1 लाख आपका इनकम हो गया।
तो आपको 1 लाख का इनकम हो जाता है। कब? जब पोस्ट ग्रेजुएट में हो जाते हो, यानी कि +2 के 3 साल के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आपका अर्निंग। और छोटे शहर की बात, बड़े शहर की बात छोड़ दीजिए, आप छोटे शहर की मैं बात कर रहा हूँ, तो इतना सारा अर्निंग है। और जैसे जैसे आप ओल्ड होते चले जाओगे वैसे वैसे संख्या होती चली जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास जो है समय ही नहीं रहेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपको सिलेक्टिव पढ़ाना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से आप खुद अपना बॉस रहोगे, आपको कॉन्फिडेंस हो, इतना ही नहीं आपका इंटरेस्ट हो टीचिंग में, तो निश्चित रूप से आपको कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचना नहीं। तो यही मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूं, क्योंकि जनरली मेरे सामने जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से अनएम्प्लॉयमेंट का डर झलकते रहता है। तो इसलिए अगर आप टीचिंग एक करियर लेते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है, तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको एक बूस्टअप करेगा, इनकरेज करेगा, और अभी से आप जो है सोच सकते हो। वैसे एक चीज़ और बता दें कि जनरली हम लोग जो टीचर्स हैं, हम लोग एक्सीडेंटल टीचर्स हैं, क्योंकि टीचर बनने के लिए हमने पढ़ाई नहीं किया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, ये बेस्ट करियर है, इससे बेहतर और कुछ भी दुनिया में नहीं, क्योंकि बस अपने मन से अपना जीवन को गुजारना है, बढ़िया से बच्चों को पढ़ाना है, उनका प्यार और पैसा दोनों मिलता रहता है। यार इससे बेहतर और एम्प्लॉयमेंट क्या हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।